एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका दून डिफेंस अचीवर्स में, हमारे चैनल में, हमारी एकेडमी में। और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है हमारा अप्रैल से, तो आप जल्दी से आइए और ज्वाइन कीजिए उसको और हमारी वीडियोस भी देखते रहिए। मैं पढ़ाता हूँ आपको फिज़िक्स और हमारी टीम भी है जिसमें इंग्लिश और मैथ्स के टीचर हैं। अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाकी ऑफलाइन तो क्लासेस चली रही हैं। और आप बस पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। 16 अप्रैल का आपको एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहिए। कल हमने पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर में हमने 4 वेक्टर पढ़ लिए थे: इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसे हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इक्वल वेक्टर में क्या था? इक्वल वेक्टर में क्या था? जैसे ये एक वेक्टर है और वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इक्वल वेक्टर क्या देखिए, इक्वल वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर है एक, तो ये इसकी क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है और इसकी डायरेक्शन बताता है। और ये क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो इसकी लेंथ है L1, ये और ये L2, जब ये इक्वल होती हैं, जब ये इक्वल होती हैं और सेम डायरेक्शन में होती हैं, तब हम कहते हैं इसको इक्वल वेक्टर। तब हम लोग क्या कहते हैं इसको? इक्वल वेक्टर। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो और इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे कि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर हैं मेरे पास, दोनों की लेंथ बराबर है। और ये जो है, इसकी जो कैप है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो देखिए, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये कहलाता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये होता है हमारा इक्वल वेक्टर। फिर हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? देखिए, पैरेलल वेक्टर समझिए, 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इनकी सेम है। और देखिए, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक ये वेक्टर है, वेक्टर बी। इनका मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं है, इनकी जो लेंथ है वो अब सेम नहीं है, इनकी लेंथ डिफरेंट होगी। जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर से बड़ा है, मतलब उसकी लेंथ है, जो ये L1 है L2 से बड़ी है। L1 इज ग्रेटर देन L2। L1 जो है वो L2 से बड़ी है, सीधी सी बात है, समझ में आ गया आपको? और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, ये एक मार्कर है, स्केच पेन है एक, और ये मार्कर है। इन दोनों की डायमेंशंस अलग है, ये छोटा ये बड़ा है। ये क्या देखिए, ये L2 है और ये L1 है। L1 भी इसी डायरेक्शन में, L2 भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और पैरेलल है। तो क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ये टर्म कहलाता है पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या होता है? एंटी पैरेलल में भी क्या होती है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। बस इतना कैसा खेल होता है। इसमें क्या होती है? डायरेक्शन सेम होती है, उसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर। सर, क्या ये पैरेलल वेक्टर है? आप मुझे कमेंट में आंसर देइएगा। क्या ये पैरेलल वेक्टर है? जबकि L1 जो है L2 के बराबर है, L1 इक्वल L2। क्या ये पैरेलल वेक्टर है? बिल्कुल, ये पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन में बताइए आप, L1 L2 मतलब इसकी लेंथ है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? L1 L2 इज ग्रेटर देन L1, ये कंडीशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमने? क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये इक्वल वेक्टर है, जबकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नहीं, ये इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट ये पैरेलल वेक्टर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये L1, ये L2, L1 इज इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L2 है, तो इनकी क्या लेंथ सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल। ये हो जाते हैं हमारे एंटी पैरेलल,
उसके बाद मैंने आपको बताया था जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। एक बार देखते हैं सर, जीरो वेक्टर, वैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। और इसकी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। इसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही कोई डायरेक्शन होती है इसकी। इसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है या तो ना तो कोई डायरेक्शन होती है, जीरो वेक्टर होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी मैंने आपको बताई थी, किसी भी वेक्टर को, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है उसको अगर जीरो वेक्टर से सम करते हैं तो हमें रिजल्टेंट में जो नॉन जीरो वेक्टर है वही मिलता है। एक प्रॉपर्टी हमने आपको ये बताई थी। एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब कोई वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, इसका जब जीरो वेक्टर से प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट भी दो टाइप के होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो आपको आगे बताऊंगा। तो ए वेक्टर और जीरो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। अच्छा, इतना क्लियर है आपको? ओके, अब हम उसके आगे के वेक्टर आपको बताएंगे। चार वेक्टर कल बता दिए थे, अब हेडिंग लगाइए पांचवा वेक्टर जो है हमारा, पांचवा वेक्टर। तो चार होते हैं ना, पांचवा है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखिए। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है समझिए। एक वेक्टर ये है ए, मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ क्या है L1 ले लो, ये समझिए। ये ए वेक्टर है, ओके, और ये बी वेक्टर है। मतलब मैंने ऐसे बताया, देखिए ये कोलिनियर वेक्टर ऐसे होते हैं जो साथ में चलते हैं, समझ रहे हैं? मतलब एक ही प्लेन में चलेंगे। कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में चलेंगे, लाइन मतलब एक ही लाइन में चलेंगे, मतलब कोलिनियर वेक्टर जिनके बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री होता है। जिनके बीच का थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। वो कहलाते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर? इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लीजिए। हाँ, तो हाँ, कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लीजिए। वेक्टर either be in same line or in same plane and the angle between the vector theta is equals to 0. Theta is equals to 0 degree. समझ गया? A vector either be in the same or in same plane, a vector either be in same line or in a same plane, and the angle between the vector theta is equals to 0 and theta is equals to 180 degree. समझिए, अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर है और सेम लाइन में चल रहे हैं तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसे हम लाइक वेक्टर भी कहते हैं, लाइक वेक्टर, इसको हम लोग लाइक वेक्टर भी कहते हैं। जब एक के पीछे एक, मतलब एक लाइन में चल रहे हैं वेक्टर कोलिनियर, एक की लाइन में, को लाइन में, तब उनके बीच का जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, कि अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, अगर ए वेक्टर इधर है
अब बी वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तब वहां पे जो थीटा है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है तो बताइए। इसको हम लाइक वेक्टर भी बोलते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर। बात क्लियर है। जब दो वेक्टर लाइन में चलते हैं, सेम लाइन में एक्ट इन सेम लाइन, तब वो कहलाते हैं, तब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर्स। और जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होती है और उनके बीच का थीटा कितना 180 होता है, तब उन्हें हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर कोलिनियर वेक्टर में आप अच्छे से समझ गए कि क्या होता है ये। ओके, क्लियर है इतना? देख लीजिए। क्लियर है इतना? ओके, समझ गए आप क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? जब कोई दो वेक्टर्स अगर एक्ट करते हैं सेम लाइन में, एक्ट करते हैं सेम लाइन में या फिर पैरेलल लाइंस में, या फिर पैरेलली करते हैं, तब अगर एक लाइन में करते हैं तो थीटा कितना बनता है, 0 डिग्री, जिसे हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच का थीटा कितना होता है, 180 डिग्री, उन्हें हम अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? 5 हो गए हमारे। जो सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ वन हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिट वेक्टर? देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर ए है, तो अब हम बोलेंगे इसका यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है जो ए वेक्टर का, उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, ए वेक्टर। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए हैट। इसको हम कई किताबों में 3 तरीके से मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको ए कैरेट, एक मिलेगा आपको ए कैप, और एक मिलेगा आपको ए हैट। ए कैप कैसा होता है, ऐसे होता है। इसको ए कैप बोल लो आप, सॉरी, इसको आप ए कैप बोल लो, ए कैरेट बोल लो, ए हैट बोल लो, कुछ भी बोल लो आपको जो मन, बट जनरली जो है ए कैप ही बोलते हैं, इसको ए कैप बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डेफिनेशन लिखना चाहते हो, डेफिनेशन लिख लीजिए, इतने में डेफिनेशन लिख लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, एक कैप, अगर ए वेक्टर है तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है इतना? यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, समझ में आ गया? ओके, चलिए देखिए, चलते हैं नेक्स्ट अपना जो वेक्टर है उसमें। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वेक्टर हमारा, नेक्स्ट वेक्टर क्या है, 6 वेक्टर हो गया हमारा, 7th वेक्टर। 7वां है वो हमारा है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, इसको अच्छे से समझिएगा, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब, प्लेन समझ में आ रहा है आपको कुछ? एक प्लेन, एक सतह जैसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है आप अच्छे से समझिएगा।
देखिए एक प्लेन है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है। अब इनमें कई सारे वेक्टर्स हैं, कई सारे वेक्टर्स हैं, मतलब इसमें ना कई सारे वेक्टर्स हैं, कई सारे वेक्टर्स हैं। ये प्लेन है और इनमें कई सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, कई सारे वेक्टर्स हैं। तो जब कहीं भी, अच्छा एक बात बताइए आप, एक प्लेन मान लीजिए मैंने एक प्लेन ये लिया, एक प्लेन मैंने ये लिया और इस पे मैंने एक वेक्टर से छोड़ दिया, क्या कोप्लेनर वेक्टर है? प्लेन में तो है पर कोप्लेनर वेक्टर है नहीं। जब टू और मोर वेक्टर्स lie in a same plane is known as कोप्लेनर वेक्टर, वो कहलाता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, समझ गए आप कोप्लेनर वेक्टर? क्लियर हो गया ना? जैसे मान लीजिए ये बोर्ड आपका पूरा प्लेन है, इसमें कई सारे वेक्टर्स हैं, इसमें कई सारे वेक्टर्स हैं, ये कई सारे वेक्टर्स हैं, वैसे 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 कई सारे इसमें वेक्टर्स हैं, टू और मोर वेक्टर्स। तो ये क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या कहलाएगा? अच्छा, इसमें एक टर्म और होता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? देखिए, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, एनडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा बाहर, आप बाहर पढ़ने गए, आप क्या पता, आप एक फ्री वेक्टर हो, आप एक फ्री वेक्टर हो। समझिए बात को, समझिए फ्री वेक्टर कैसे हो। आप पहुंचे, आप मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और आपको पढ़ने यहाँ भेजा गया, ये होम और ये इंस्टीट्यूट, ये होम है और ये इंस्टीट्यूट है आपका। आपको घर से पढ़ने भेजा गया कहाँ? इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपसे ये बोल दिया गया कि भाई ये एक बस स्टॉप है, मैं आपको यहाँ पे छोड़ दूंगा, घर का मैं यहाँ छोड़ दूंगा, उसके बाद चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, हमें नहीं पता, पर तुम जाओ और पेपर निकालो और पढ़ाई करो, पेपर निकालो और पढ़ाई करो। बस यही तो कहा है, और यही घर वाले हर बार चाहते हैं आपसे कि आप पेपर निकालिए, आप सिलेक्शन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करिए। हाँ, तो बता रहा था मैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर देखिए, ये क्या फ्री तो है, आपको यहाँ छोड़ा गया, आप क्या हो गया? फ्री हो गया। आप चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, आप यहाँ से जाओ कहीं किसी के घर में चले जाओ, समझ गए आप? यार मैच्योर यार, समझ गए आप कहाँ जाना है, तो आप मान लो चले गए, आप फ्री हो यार, यहाँ पे आप फ्री हो, आपकी कोई भी इनिशियल पोजीशन नहीं है, आपकी कोई भी इनिशियल पोजीशन नहीं है, आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो। तो वो वेक्टर्स जिनकी कोई इनिशियल पोजीशन नहीं होती है, वो वेक्टर्स कहलाते हैं फ्री वेक्टर्स। वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? फ्री वेक्टर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? समझ में आ गया ना? फ्री वेक्टर, आप फ्री वेक्टर हो, आप आ रखे हो पढ़ने, आप फ्री वेक्टर हो। आप इंस्टीट्यूट जाते हो डेली अपने रूम से, जितने बच्चे जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूट जाते हो यहाँ से, तो आपको रास्ते में कई सारी डिस्ट्रैक्शंस मिलती होंगी। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है तो आप नहीं भटकोगे, बट आपको डेस्टिनेशन नहीं पता तो आप भटक जाओगे। बात को समझना। इसमें एक वेक्टर और मैं आपको इसी में बता दे रहा हूँ कि फ्री वेक्टर तो आप हो, और सिलेक्शन कौन लेते हैं पता है? सिलेक्शन कौन लेते हैं? सिलेक्शन वो लेते हैं जो फिक्स्ड वेक्टर्स होते हैं, जो फिक्स्ड वेक्टर होते हैं। सिलेक्शन फिक्स्ड वेक्टर वाले लेते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। आप कौन हो? फ्री वेक्टर हो। सिलेक्शन कौन लेते हैं? फिक्स्ड वेक्टर वाले, जिन्हें पता है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, इंस्टीट्यूट जाने के बाद मुझे ये क्लास लेनी है, और ये क्लास लेने के बाद मुझे ये मॉक देना है, ये प्रैक्टिस करनी है। तो वो क्या है? वो फ्री नहीं है, वो फिक्स्ड है भाई, वो अपने टाइम को लेके फिक्स है एकदम,
उसे जो करना है टाइम पे वो करना है। अब स्टूडेंट्स की बात करो, टीचर्स की बात कर लो, क्लास लेते हैं उनका फिक्स टाइम होता है, उनका फिक्स टाइम होता है। जो टीचर्स आपकी क्लास लेते हैं क्या फिक्स फैक्टर, उनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स है। उन्हें पता है कि मुझे सुबह इतने यहाँ पे पहुँच के क्लास लेनी है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, उन्हें पता है कि मुझे घर से इंस्टीट्यूट जाना है, तो ये उनका इनिशियल स्टार्टअप है। उसके बाद उन्हें इंस्टीट्यूट से कितने बच्चों को पढ़ाना है वो अलग बात है, पर ये उनका इनिशियल स्टार्टअप है, वो उनका इनिशियल पॉइंट है। तो ये फिक्स्ड है भाई, इन्हें इंस्टीट्यूट जाना ही जाना है, समझ गए आप ना, इन्हें इंस्टीट्यूट जाना ही जाना है। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप एक फ्री वेक्टर मत बनिए, आप एक फिक्स्ड वेक्टर बनिए। समझ गए होंगे आप अच्छे से, मुझे समझ में आ रहा है। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, और एक चीज़ और, ये प्लेन क्या है इसी में क्लियर कर देता हूँ। ये प्लेन क्या है, ये प्लेन मान लीजिए कोई जगह है, मतलब आप मान लीजिए ये वर्ल्ड है, इसमें कई सारे तो फ्री वेक्टर्स हैं, और मैं कह दूं कि कई सारे जो है फिक्स्ड वेक्टर्स भी हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है फिक्स्ड है, और ये क्या है ये फ्री। तो आप फ्री वेक्टर बन के मत रहिए, आप बनिए फिक्स्ड वेक्टर। प्रिपरेशन अपनी एकदम अलग, स्ट्रेटजी आपकी अलग, सबसे अलग। लोग कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो मत, आपसे ठीक है आप पढ़िए और आप सिलेक्शन लीजिए और आप जाइए, सीधा उनसे वही बोलिए। 10 घंटे पढ़ने से यार कभी पेपर निकलता तो शायद बात ही लोग होती यार, तो फिर इतना कंपटीशन ही नहीं रह जाता, कंपटीशन ही नहीं रह जाता, ये समझिए आप। अगर सब बच्चे जो है 10 घंटे पढ़ के अगर बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम निकाल लेते तो इतना कंपटीशन नहीं होता भाई। आप 10 घंटे पढ़ते आप निकाल लेते, फिक्स 10 घंटे पढ़ते आप। आपका एक मंथ में पेपर है, एक मंथ में पेपर है और आपको 10 घंटे पढ़ना है, डेली 10 घंटे पढ़ना है। आप मान लीजिए पढ़ लिए, आपको पता ही नहीं पढ़ना क्या है, पेपर आप देने जा रहे हैं MTS का, और तैयारी आप कर रहे हैं NDA की, पढ़ रहे हैं आप क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और आप जब पेपर देने पूछे तो आप करें अरे इसका परसेंटेज ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बस ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए अपने आप को एक फिक्स्ड वेक्टर बनाइए, फ्री वेक्टर बन के मत रहिए, वरना आप ऐसे ही प्लेन में खो जाएंगे, आप प्लेन में खो जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको कोप्लेनर वेक्टर। चाहिए तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ कि क्या होते हैं कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर टू और मोर वेक्टर्स, ये पॉइंट है, टू और मोर वेक्टर्स lie in a same plane is known as coplanar vector। कोप्लेनर वेक्टर तो आप समझ गए होंगे, डायग्राम बनवा देता हूँ, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। मेरी बात भी याद रखिएगा कि आप क्या है फिक्स्ड वेक्टर है, आप कोई फ्री वेक्टर नहीं है, आप फिक्स्ड वेक्टर है। आपका इनिशियल पॉइंट सिर्फ स्टडी है और सिलेक्शन। गुरु मंत्र है, ले लीजिए, प्रिपरेशन करिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया, मोस्टली बच्चों ने जो मतलब मोस्टली भाइयों ने क्या करा होगा, नहीं प्रैक्टिस नहीं करी होगी, और बाद में कह रहा हूँ मुझे तो समझ में नहीं आया, आप डाउट पूछिए कमेंट में। आपको कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है कि आप टीचर से डाउट पूछिए, हम लोग आपके डाउट क्लियर करेंगे। सिंपल, कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया, जब दो वेक्टर्स लाई करते हैं सेम प्लेन में वो कहलाते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में। तो समझ में आ गया, तो देख लीजिए, डेफिनेशन नोट करनी है नोट कर लीजिए। ओके, कर लिया ठीक। अच्छा, इसीलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ वेक्टर्स के बारे में और बताऊंगा, मैं और वेक्टर्स आपको डिफाइन करूंगा। देखिए, एक होता है को इनिशियल वेक्टर, क्या नंबर था, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड वेक्टर है, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है फिक्स्ड है। अब आपके जैसे कई सारे 3-4 बच्चे मिल गए,
वो आपका ग्रुप, देखिए आपका जो संगत है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके जो आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो अच्छा ग्रुप होना, आपके साथ अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको लाइफ में बताएंगे कि क्या, हाँ क्या तेरे लिए सही है क्या नहीं सही है। तो देखिए जैसे कि आप एक फिक्स्ड वेक्टर है और आपको आपके मतलब साथ वाले मिल गए, फिक्स्ड वेक्टर्स मिल गए जिनकी इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। ये उनकी इनिशियल पॉइंट है, ये क्या उनकी इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, आप कौन है, आप ए वेक्टर हैं, आप ए वेक्टर है। ये क्या ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। तो देखिए इनकी इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब इनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव इनका क्या, सिलेक्शन। इनका मेन मोटिव सिलेक्शन है। बस आपको करना क्या, आपको इनिशियल पॉइंट पकड़ के रखना है और अपनी मेहनत को जोड़ते चले जाना है। तो जिन वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड। तो जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट है वो सेम होता है, वो कहलाते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर। ये आपका ग्रुप है, ठीक है, जिनकी मेंटालिटी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को लेके है, जिनका ये सोचना सिर्फ यही है कि बस हमें सिलेक्शन लेना और कुछ नहीं करना। फिर आते हैं आपके कुछ पुराने दोस्त जो बिल्कुल फ्री वेक्टर हैं आपकी तरह, मतलब मोस्टली बच्चों, मतलब मोस्टली नहीं कहूँगा, जो मेहनत नहीं करते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं यार, अभी भी आप बन सकते हैं फिक्स वेक्टर अगर आप फ्री वेक्टर हैं तो, और अगर आप फिक्स वेक्टर हैं तो अच्छी बात है। देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था को टर्मिनस वेक्टर, जो 9th वाला हमारा को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, टर्मिनस टर्मिनल कुछ याद है ना, मतलब कुछ समझ में लिंक हो रहा होगा ना। तो जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है वो कहलाते हैं को टर्मिनस वेक्टर। जैसे आप एक भटकती आत्मा है, आपका नाम ए वेक्टर है, आप पढ़ने आ रखे हैं, बाहर पढ़ने गया और ये रहे आप, ये ए वेक्टर। आप भ्रमण करके आए हैं पूरा, अब पढ़ने आए, आपको पढ़ने भेजा गया और आप भ्रमण कर रहे हैं पूरा, भ्रमण करके आप आते हैं ए वेक्टर बन के, आप यहाँ पे आते हैं। आप क्या देखते हैं, आपका एक और दोस्त आ रहा है इधर से, ये इसका नाम है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये भी प्रिपरेशन करने आया था घर से बाहर। ठीक है, ये क्या पता, ये टी स्टॉल है, टी स्टॉल मतलब टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट है, टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, एक टर्मिनल पॉइंट है आपका। तो आप चाय पीने आए ए वेक्टर, आपका दोस्त बी वेक्टर इधर से आया, उधर से भटकता हो सी वेक्टर भी आ गया, सॉरी उधर से भटकता हो क्या, सी वेक्टर भी आ गया। सी वेक्टर उधर से भटकता हुआ क्या आपकी चाय की दुकान पे, किसी चाय की दुकान पे, और इस चाय की दुकान पे आप तीनों मिल गए, इस चाय की दुकान पे आप तीनों आके मिल गए, समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, फिक्स्ड वेक्टर बनना है, फिक्स्ड वेक्टर बनिए, फिक्स्ड वेक्टर बनिए, फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर बनिए, सॉरी काट दिया, फिक्स्ड वेक्टर बनिए। ठीक है, तो समझ गए आप टर्मिनल को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, जहाँ वेक्टर्स के टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जिनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो, जिन वेक्टर्स का जितने वेक्टर्स होते हैं उनका कॉमन पॉइंट क्या हो, टर्मिनल हो। जैसे टी स्टॉल है, आप आए, आप भटकते भटकते आ गए आप, फिर आपका दोस्त बी वेक्टर वही भटकते भटकते आ गया, फिर आपका दोस्त सी वेक्टर वही भटकते भटकते एक ही चाय की दुकान पे आ गया, किस पे आ गया, टी स्टॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। जो ये टी स्टॉल है यही हमारा टर्मिनल पॉइंट है, वही आके सब मिल गया बस। इसीलिए, और क्या बताया था मैंने आपको, को एक्सियल नहीं, मैंने आपको बताया था को इनिशियल वेक्टर। उसमें क्या था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इनका देखिए पॉइंट सेम है,
इनकी सोच एक जैसी, सिर्फ सिलेक्शन और कुछ नहीं। और आपकी सोच क्या थी, आप भ्रमण करके आए दुनिया का, और आप जाके कहाँ मिल गए, टी स्टॉल पे, जिसे हमने क्या बोला, टर्मिनल पॉइंट। ये कहाँ मिला के, इनकी सोच अच्छी थी इसलिए मिला के इनिशियल, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स या सेल। क्लियर हो गया आपको कि क्या होते हैं टर्मिनल्स वेक्टर, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले वेक्टर पर। अगर आपको भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से स्किप पीछे करके और देख सकते हैं। आप अपने पास्ट में जाके अपनी चीज़ें सुधार सकते हैं। अच्छा, कितना स्ट्रगल होता है ना एक लड़के की ज़िंदगी में, घर से बाहर जाता है, मतलब लड़के लड़कियों की ज़िंदगी में, स्टूडेंट की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल होता है। कुछ तो बच्चे जो अच्छे होते हैं, मतलब जो हाँ ठीक होते हैं, जिनकी मेंटालिटी सेट हो जाती है कि हाँ वो घर से रह के भी कुछ भी कर सकते हैं और लेते भी हैं कई बच्चे सिलेक्शंस। बट कुछ बच्चे जो बाहर आते हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनका यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मतलब घर का खाना छूट जाता है, घर के दोस्त छूट जाते हैं आसपास के, जिनके साथ वो बचपन में खेले थे, बचपन से खेलते आ रहे थे, हमारे स्कूल के दोस्त, हमारे स्कूल की यारी, ये सब छूट जाता है। और फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर रहता है, किस चीज़ का, पढ़ाई का, सिलेक्शन का प्रेशर रहता है फिर हमें, कि अगर ये नहीं हुआ यार, वो नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे हम, लौट के घर जाना पड़ेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बस हो गई तुम्हारी पढ़ाई। भाई बोलते हैं यार, ओबियसली बोलते हैं लोग कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, बस दैट्स इट। तुम गए थे देहरादून सिलेक्शन लेने, तैयारी करने, ऑफिसर बनने, और तुम चले आए ऐसे ही। भाई उन्हें क्या पता यार क्या चलता है, क्या कंपटीशन क्या होता है, उन्हें क्या पता, तुम्हें पता है। तो इसीलिए सिलेक्शन लेके जाओ यार, वरना तैसे ताने सुनने पड़ेंगे। देखिए, कुछ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी, मैं बोल दूँगा ऐसे आपको 50% जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बट जो 50% होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, उनसे थोड़ा दूरी बनाइए, तो आपके लिए ठीक नहीं। पता जो इंसान आपको मोटिवेट करेगा, क्या पता वो आपको कुछ सिखा के जाए। सिखाते डिमोटिवेट, भाई सिखाते ये भी हैं, ये मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, सिखाते डिमोटिवेट वाले भी हैं आपको। बट आपको क्या लगेगा ना कि यार हाँ ये सही कर रहा है यार, अब रहने देते, छोड़ते हैं। ये बोलेगा अरे कैसे छोड़ दोगे यार तुम, अब तुम आधे रास्ते चल के आ गए हो, थोड़ा और चल लो। तो मेहनत करनी है आपको ये फालतू के लोगों की बातें नहीं सुननी है कि वो बोलता है कि ऐसा कर, तू भाई तू देहरादून ना जा तैयारी करने, तो काम कर, तू दिल्ली चला जा, वहाँ से प्रिपरेशन कर। वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में रिलेटिव्स थे, अरे यार तो उससे कुछ होता तो है नहीं, तो एक काम कर, दिल्ली छोड़, तो एक काम कर वहाँ चला जा, प्रयागराज चला जा, तो वहाँ से प्रिपरेशन कर ले। प्रयागराज पहुँचे आप, तो आपको भटकते रहोगे आप इंडिया घूम लोगे और सिलेक्शन नहीं ले पाओगे अगर आप ऐसे ही लोगों की बातें सुनोगे और उनकी बातों पे चलते रहोगे। अपना एक प्रॉपर डिसीजन रखिए, है नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सुनिए, बाकी आप प्रिपरेशन करिए। तो बेटर हो गया हमारा। चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। कुछ ऐसा, अच्छा हाँ, एक वेक्टर और रह गया है, एक वेक्टर मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए करते हैं। अब जो हमारा वेक्टर है उसका पॉइंट नंबर 10 नंबर है शायद, वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर देखिए ऐसा है, आप प्रिपरेशन करिए यार, इधर उधर का मत सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, आप जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप कुछ कोई भी मतलब आप जो मन करता है, जैसे आपको बुक पढ़ने का मन है तो आप बुक पढ़ते हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप फ़ोन देख रहे हैं, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, भैया बुला रहे हैं, बहन बुला रही है, सब बुला रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, तब आप नहीं सुनते हैं। बट जब आप तैयारी कर रहे हैं, अब ठीक है आप फुल्ली मोटिवेटेड है और आपको कोई डीमोटिवेट कर दे थोड़ा सा आके कि अरे तू क्या कर रहा है यार, तुझे इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो कुछ कर नहीं पाया यार अभी तक। अब वो देख, वो 2 महीने में लेके चला गया, भाई ठीक है वो ले गया ना, उससे हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे थोड़ा लेट होगा, पर क्या पता उससे अच्छा हो। यही आपको देखना है बस, आपको उनकी ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है। जैसे आप फ़ोन देखते समय अपने घर वालों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट वहाँ देना चाहिए। जहाँ आप ध्यान देते नहीं हैं वहाँ देना चाहिए, जहाँ नहीं देते हैं वहाँ देना चाहिए, जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ आप देते हैं ध्यान, तो ये गलत चीज़ है यार।
एक्सियल वेक्टर क्या होता है? अच्छा, एक्सियल वेक्टर समझते हैं। अच्छा, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट एक्सियल रोटेशन अबाउट द एक्सेस, जो वेक्टर रोटेशन करता हुआ एक्सेस को दिखाए, जो क्या बोलते हैं, समझिए, देखिए, जैसे कि एक प्लेन है, ओके, प्लेन, इस पे एक वेक्टर है, इस पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, एक्सेस उस पे रोटेट कर रहा है ऐसे, क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो देखिए, तो ये वेक्टर ये ऊपर है, इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। आप देखिए, मेरा हैंड देखिएगा, थंब देखिएगा, देखिए ये रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ये क्या है? एक्सियल वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या कर रहा है? ऊपर की डायरेक्शन दिखा रहा है। रोटेशन करने के साथ साथ रिप्रेजेंट करता है जो वेक्टर डायरेक्शन, वो कहलाता है हमारा एक्सियल वेक्टर। एक तो ये हो गया था, ये एक होता है ये देखिए, ये वेक्टर एक, ये रोटेट कर रहा है ऐसे। अब ये नीचे ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या नीचे है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा था? देखिए ऐसे रोटेट कर रहा था, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर थी। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे। कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे। इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे। इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसी है? नीचे है। तो समझ गए आप एक्सियल वेक्टर क्या होता है? तो एक्सियल वेक्टर होता है द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सियल रोटेशन in accordance with right hand screw rule, मतलब राइट हैंड थंब रूल, ऐसा। और ये नीचे। समझ गए होंगे आप? क्या क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? ये क्या है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर। और ये क्या है? एक्सियल रोटेशन। एक्सियल रोटेशन, एक्सियल रोटेशन और एक्सियल वेक्टर। समझ गया? ये राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जब कोई वेक्टर एक्सिस रोटेशन करता है, किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन करता है, एक्सियल वेक्टर को दिखाने के लिए कि इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर है। और ये कैसे ऊपर? थंब देखिए ऊपर है ना, ये देखिए रोटेशन ऊपर है ना। अब ये इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो ये कैसे? ऐसे आया था, मतलब नीचे। तो ये सीधा समझिए, ये मेरे पास मार्कर है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है, रोटेशन ऐसे कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर। और यही ऐसे, अब ये रोटेशन ऐसे कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, रोटेशन कर रहा है क्लॉकवाइज, ये रोटेशन कर रहा है क्लॉकवाइज। ये कैसे कर रहा है रोटेशन? ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन क्लॉकवाइज कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक्सियल वेक्टर था हमारा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बाकी ये इधर रखते हैं और तैयारी करते रहिए। आप एक फिक्स्ड वेक्टर है, आप एक फ्री वेक्टर नहीं है। आप अपना एक इनिशियल पॉइंट ज़रूर बनाइए, अपना एक एम ज़रूर बना के रखिए आप। और एम के साथ साथ एक होता है प्री, मतलब जो जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और एक आप रखिए बैकअप प्लान। एक आपका बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए ज़रूर, मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, आप कार, आपके पास कार होगी, मतलब मोस्टली बच्चों के पास कार होती है, कार में स्टेपनी दी जाती है। किस लिए दी जाती है? कि किसी का अगर किसी भी कार का अगर टायर कोई पंक्चर हो जाता है तो उसकी जगह स्टेपनी लगा देंगे, सिंपल। बैकअप है ना एक, वरना अगर स्टेपनी ना रखिए हम लोग तो चार में से अगर एक पंच हो गया तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे। इसीलिए स्टेपनी दी जाती है। क्या है? बैकअप। तो आप एक बैकअप प्लान अपने साथ ज़रूर रखिए, है नहीं? लेकिन क्या करना है? आपको मोटिवेट रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना, आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर होंगी, और इसको समझिए अच्छे से कॉन्सेप्ट में। अगर नहीं आता समझ में तो आप एक बार वीडियो को प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो देख सकते हैं, इतना क्या करना पीछे। और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,